साकिब, आप फिजा के बारे में कोई फैसला करेंगे या आप भी उसके झूठ पे भरोसा कर चुके हैं? मुझे नहीं लगता वो झूठ बोल रही है। क्यों हैं आप इतने मासूम? कोई उसे अगवा क्यों करेगा और फिर उसे भागने भी देगा? तो क्या करूं? घर से निकाल दूं उसको? कह दूं कि मुझसे कोई ताल्लुक नहीं तुम्हारा? हाँ बिल्कुल, यही कहना चाहिए आपको और ऐसे ही होना चाहिए। जो कुछ भी हुआ ना वो ठीक नहीं हुआ यार, नहीं होना चाहिए था ऐसा। अगर आपकी इज्जत की बात ना होती तो मैं इस लड़की को कभी अपने घर में ना रखती। अब वो मजलूम नहीं है। रानी वो जो भी है मेरी सगी बहन है। अगर मैंने उसको घर से निकाल दिया तो मजीद तमाशा होगा। ये चाहती हो तुम? तो क्या आप उसे घर में रख के लोगों से अपने ऊपर थू-थू करवाएंगे? पता नहीं यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा दिल चाह रहा है खुद के साथ ही कुछ कर लो ताकि सारी परेशानी खत्म हो जाए। साकिब, आई अंडरस्टैंड कि बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, बहुत टेंशन है, परेशानी है, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। पता नहीं, तुम खुद ही हैंडल कर लो जो भी होता है, प्लीज। शायद ये सब मैं बाद में करूंगा यार, मैं भी घर निकल रहा हूँ। सर खैरियत है, कहाँ जा रहे हैं आप? घर। ठीक है, इनको हम बाद में देखते हैं। आंटी, वो मैंने जिस तरह से बोला था आपने सारी डेकोरेशन वैसे ही करवाई है ना? हाँ, वो जो तुमने मैगजीन दिया था ना मुझे ब्राइडल रूम के सेटअप वाला, वो मैंने लड़कों को दिखाया है और मैंने कहा एग्जैक्टली यही डेकोरेशन करनी है। और तुम यकीन करो, रूम को देखोगी ना दिल खुश हो जाएगा। थैंक यू सो मच आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। अच्छा, वो मैंने कहना ये था कि अगर आप उस डेकोरेशन में थोड़ी सी कैंडल्स लगवा देंगी तो सब कुछ और भी ज्यादा प्यारा लगेगा। अच्छा, रखवा दूंगी, कोई मसला नहीं है। ठीक है, फिर रात को मुलाकात होती है। ओके आंटी, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। कैंडल्स की जरूरत तो नहीं थी, खैर कह रही है तो रखवानी पड़ेगी। ऐसी लिबरल सास तो मैंने पहली दफा देखी है जो अपनी बहू को उसका उजला उर्सी भी दिखाए और उसके मुताबिक सजाए। अजब मोहब्बत की गजब कहानी। तुम्हें क्या लगता है फरहत, इस अजब मोहब्बत की गजब कहानी के पीछे क्या है? क्या है? शर्मिंदगी। शर्मिंदगी? किस बात की शर्मिंदगी? फरहत, जब कोई इतना एबनॉर्मल रवैया दिखाए ना तो समझ जाओ कि दाल में कुछ तो काला है। दाल में कुछ काला?
और दाल में काला है कौन आपी? कौन हो सकता है? अरहम, तुम्हारे जीजा जी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता दीदी, बिल्कुल भी। ऐसा ही है। आंटी अपने बेटे की शर्मिंदगी छुपाने के चक्कर में जरूरत से ज्यादा ही मीठी हो जाती हैं। इतना मीठा कि जो ना उगला जाता है ना निगला जाता है। उनको लगता है कि शायद मैं बेवकूफ हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आती। हाय बेचारी शहनाज आंटी, वो तो गई। बेचारी नहीं है वो, बहुत तेज औरत है, मीसनी है पूरी। वैसे तेज तो तुम भी बहुत हो आपी, और इस बात का हमें खूब अंदाजा है। तभी तो हमें तुम्हारी इतनी फिक्र नहीं रहती, अपने दुश्मनों से खुद ही निपट लोगी। खैर सारी बातें छोड़ो, तुम अपनी बहन को चाय बना कर दो। चंद घंटों की मेहमान हो, खिदमत नहीं कर सकती क्या मेरी? कुछ तो ख्याल करो। क्या याद करोगी, अभी बना के लाते हो अच्छी सी चाय तुम्हारे लिए। और हाँ, तुम तो चंद घंटों के मेहमान हो, लेकिन हम तो हैं ना तुम्हारे आने वाले नए मेहमान, हमेशा के लिए। बहुत तेज हो तुम, वैसे तुम और अम्मी बहुत तेज हो। तुमसे कम। जाओ जल्दी लेकर आओ। हाँ, अभी बना के लाते हैं। तुम मेरे घर में कर क्या रही हो? वापस क्यों आई हो तुम? मैं तुम्हें अपने घर में रखना ही नहीं चाहती। चलो निकलो मेरे घर से बाहर। भाभी क्या भाभी? कोई भाभी नहीं है तुम्हारी, कोई भाई नहीं है तुम्हारा, मर चुकी हो तुम हमारे लिए। निकलो। भाभी जहाँ भी थी जिसके साथ भी थी तुम, वापस जाओ उसके पास। मुफ्त की रोटियां तोड़ने का बहुत शौक है तुम्हें। चलो निकलो। भाभी प्लीज मुझे घर से नहीं निकाले। भाभी मैं नहीं जाऊँ। नहीं भाभी मैं नहीं जाऊँगी। भाभी भाभी खामोश। भाभी दरवाजा खोले प्लीज। भाभी भाभी दरवाजा खोले प्लीज।